नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आपका आने वाला समय मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे। मित्रों, 15 जून 2025 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति और बुध देव पहले से ही हैं। ऐसे में सूर्यदेव के प्रवेश से वहाँ पर त्रिग्रही योग बनेगा। साथ ही बुध और सूर्य के मिलने से बुध आदित्य योग बनेगा, तो वहीं सूर्य और बृहस्पति देवगुरु के मिलने से गुरु आदित्य योग भी बनेगा। ये तीन ग्रहों के जो त्रिग्रही योग है और ये शुभ योग जो बुध आदित्य योग और गुरु आदित्य योग बन रहे हैं, इससे आपके जीवन में बहुत ही अच्छे परिणाम अब प्राप्त होंगे। मित्रों, छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और बुध देव के संयोजन से, इस जमावड़े से मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, क्या नई खुशियां आपको मिलेंगी और साथ ही क्या चुनौतियां भी आपको मिलेंगी, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देना हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, 14 जून को देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करा है। ये राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, 15 जून को जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, उसमें चंद्रमा आपके मकर राशि में हैं, आपके लग्न भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में राहु, तीसरे भाव में शनि, चौथे भाव में शुक्र, छठे भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति रहेंगे। आठवें भाव में मंगल और केतु विराजमान रहेंगे। अष्टमेश मंगल और केतु 28 जुलाई तक अष्टम भाव में रहेंगे। इस समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल और केतु की जो अष्टमेश युति बन रही है, इससे आपको ये ध्यान रखना है कि वाहन चलाते समय आप बहुत ही सावधानी से वाहन चलाएं, ट्रैफिक रूल्स का पूरा पालन करें। आपके एक्सीडेंट होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, आपको स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ही सचेत रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही स्वास्थ्य में आपको विपरीत प्रभाव में डाल सकती है, विपरीत परिणाम आपको ला सकती है। मित्रों, इस समय क्योंकि शनि देव 3rd हाउस में हैं, आपको इस समय शोल्डर पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बैक पेन की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। राहु जो आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, ये अचानक से आपको धन लाभ कराएंगे, धन देंगे और आप ये आश्चर्य करेंगे कि ये इतना सारा धन कैसे आ गया। इस समय आप अपनी मधुर वाणी से, मीठी वाणी से दूसरे व्यक्ति को इम्प्रेस भी कर लेंगे। मित्रों, इस समय राहुदेव आपकी गुप्त जानकारी भी इकट्ठी करती रहेंगे कि आपके जो है आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है। ये पूरी जानकारी राहुदेव अपने गुप्त तरीकों से इकट्ठी करते रहेंगे। जो भी व्यक्ति इनको इस हिसाब में ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति दुखी है, तो राहुदेव उस पर अपनी कृपा बरसाएंगे, बशर्ते उनका कार्य सही हो, उन्होंने ईमानदारी से अपने पूरी मेहनत से, लगन से कार्य करने में अपना योगदान दिया हो। तो मेरे मित्रों, इस समय राहु की स्थिति जो
किसी भी आपको राजा जैसी बनी हुई है। राहु दुखी व्यक्ति को आर्थिक रूप से मदद करने में तैयार रहेंगे। मित्रों, आप ये याद रखिए कि राहु उन्हीं की मदद करते हैं जो मेहनत से, ईमानदारी से, कार्य के प्रति पूरा समर्पण, वफादारी रखते हैं, धैर्य से और हिम्मत से अपने कार्यों को पूरा करने में पूरा ध्यान रखते हैं और भाग्य के भरोसे नहीं बैठकर कर्म के भरोसे में बैठते हैं। ग्रहों के भरोसे में नहीं बैठकर आप कर्म को ही जो है प्रधान मानते हैं। अगर आपने बिना कर्म किए फल की इच्छा करी तो राहु आपको उल्टे परिणाम भी दे सकते हैं। इससे आपने अगर भाग्य के भरोसे में बैठकर अपने जीवन को, जो अमूल्य समय आपको मिला है, उसको आपने व्यर्थ गंवाने की कोशिश करी तो आपको दुख, कष्ट और समस्याएं बढ़ सकती हैं। मित्रों, अष्टमेश मंगल आपके लिए जो हैं, इसमें आपको लाभ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। ऐसे में मंगल आपको अचानक से धन लाभ कराएंगे, अचानक से लाभ की स्थितियां पैदा करेंगे। मतलब ये हो गया कि आपके अगर कोई भी रुका हुआ, डूबा हुआ धन है तो वो इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी कोई ज़मीन जायदाद है जिसे आप बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं और काफ़ी समय से बिक नहीं रही है, वो भी अब आपको बिकने के लिए अच्छे दामों में आपको बिकेगी। मेरे मित्रों, शेयर मार्केट में अगर आप इस समय काम कर रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ होने की उम्मीद है। बस आप ये ध्यान रखिए कि बस आपको डेली का काम नहीं करना है, इंट्राडे आपको नहीं करनी है, F&O का काम आपको नहीं करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलेंगे तो आपके शेयर्स में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस समय जो मेरे दर्शक, जो मेरे मकर राशि वाले जातक इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, कारपेंटर का, मतलब कि डेली इनकम के हिसाब से कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा और उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाएगी। इस समय बुध जो कि स्वग्रही हैं, इससे इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पावर के बढ़ने से और साथ ही देवगुरु बृहस्पति जो कि 14 जून को राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, वह राहु अभी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में हैं। ऐसे में स्थान परिवर्तन के कारण आपके जीवन में राहु और बृहस्पति की भी आपको एक दूसरे के घर में होने से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। क्योंकि राहु ये जानते हैं कि अगर मैंने बृहस्पति के घर में होने से बृहस्पति के उस पर कोई भी नुकसान पहुंचाया तो बृहस्पति देव मेरे घर को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं बृहस्पति देव ये जानते हैं कि अगर मैंने राहु को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो राहु देव जो मेरे घर में अभी विराजमान हैं वो मेरे को नुकसान पहुंचाएंगे, मेरे घर को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे में स्थान परिवर्तन का जो ये राहु और बृहस्पति के नक्षत्रों का अभी चल रहा है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको राहु के अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। राहु जिन्हें कि हम अशुभ ग्रह मानते हैं, पर इस समय आपके लिए ये अशुभ नहीं रहेंगे। मित्रों, आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि आपको जो आपके राशि स्वामी हैं वो आपके बहुत ही शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। वो आपके तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। इससे आप जितनी आप अपने मेहनत करेंगे, जितनी आप अपने ईमानदारी से कार्य करेंगे, शनि देव जो कि न्याय और कर्म के दाता हैं, वो आपको आपके कर्म के हिसाब से आपको फल जरूर देंगे। मित्रों, साथ ही आपको बृहस्पति देव जो कि आपके 12वें घर के भी मालिक हैं, आपको आपके अनावश्यक खर्चों से बचाएंगे।
और आपको इस समय अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, ऊंची स्टडीज आप करना चाहते हैं, या आप विदेश में अपना व्यापार फैलाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, सूर्य, बुध और गुरु के त्रिग्रही योग बनने से, बुध आदित्य योग बनने से और गुरु आदित्य योग बनने से, जो ये त्रिग्रही योग आपके बने हैं, इससे आपके छठे भाव में बनने से आपके शत्रु जो कि इस समय तक आपको परेशान कर रहे थे, अब आपके शत्रु बिल्कुल ही या तो छुप जाएंगे या आपके शत्रु आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आपके शत्रुओं का इस समय ऐसी स्थिति बनेगी कि उनका मुंह काला हो जाएगा। मित्रों, आपके लिए ये जो त्रिग्रही योग बना है, इससे आपको जो अभी तक आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे थे, आपकी जो मतलब अपने खर्चों को चलाने के लिए आपको कर्ज लेने पड़ रहे थे और उन कर्जों के भुगतान में आप असमर्थ हो रहे थे, अब आप उन कर्जों का भुगतान करने में सफल रहेंगे। मित्रों, तीनों ग्रहों के संयोजन से आपके तीसरा भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये चारों भाव कंट्रोल में रहेंगे, जो कि 3, 6, 8, 12 ये भाव आपके जीवन में परेशानी करते हैं, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुंडली में 3, 6, 8, 12 भाव ही परेशानी के कारक होते हैं। पर इस समय जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, इससे आपके जीवन में आपको जो है ये परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि तीसरे और 12वें भाव के स्वामी जो हैं वो आपके देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, छठे भाव के स्वामी हैं जो बुध देव रहेंगे, और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव रहेंगे। जब ये तीनों ग्रह एक साथ विराजमान हैं, तो आपके जीवन में जो ये 3, 6, 8, 12 के भावों की परेशानी आ सकती है, वो परेशानी आपकी दूर रहेगी। मित्रों, इस समय आपके सभी नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं उन पर रोक लगी रहेगी, क्योंकि हर एक को यही डर रहेगा कि अगर मेरे द्वारा कुछ गलत हुआ तो दूसरे जो ग्रह मेरे साथ बैठे हुए हैं, दूसरे जो मेरे साथी बैठे हुए हैं, वो भी मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। बस आपको इस समय यही ध्यान रखना है कि एक तो आपको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं को आपको अपने बचाव करते रहना है, उनका बराबर आपको इलाज करते रहना है, और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना है। मित्रों, स्वास्थ्य संबंधी जो आपके परेशानी आ रही है, इसको दूर करने के लिए आप अगर गणेश जी की पूजा करेंगे, आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे, तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। मित्रों, अगर आप हरे रंग के कपड़े पहनेंगे, हरे वस्त्र आप दान देंगे, हरा मूंग आप बुधवार को दान देंगे, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। मित्रों, आपको कुछ जानकारी शुक्रदेव की भी अब मैं दे ही देता हूँ। तो 29 जून तक शुक्रदेव बहुत ही अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। 29 जून को किसी भी ग्रह से उनकी युति नहीं बन रही है। ऐसे में मेरे मित्रों, अकेले शुक्रदेव का केंद्र में होना, जो कि शुक्रदेव अभी मेष राशि में स्थित हैं और केंद्र में स्थित हैं आपके लिए, तो आपके लिए केंद्र में स्थित होने से, आपके चतुर्थ भाव में स्थित होने से आपको विशेष फलदायी रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सही है, तो आपको इस समय सभी प्रकार की सुख सुविधाओं की, ऐशो आराम की वो आप पाएंगे, आपको सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। मित्रों, इस समय आपको आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपकी कॉलोनी में, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, आपके परिवार में, आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा। इस समय शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ रही है, और ये कर्म भाव में पड़ने से
आपकी नौकरी में उन्नति होगी, आपकी नौकरी में अब अच्छा पैकेज आपका बढ़ जाएगा और आपको आपके जो सीनियर्स हैं या आपकी जो टीम है उससे आपको सहयोग की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, इस समय आपके लिए यह बहुत ही बेहद अच्छा समय है। आप इस समय का उपयोग करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।